नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। अ, जैसे कि हम आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं और जब तक परसेंटेज में पूरा टाइप्स कवर नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये दूसरा चैप्टर परसेंटेज के अलावा नहीं लाऊंगा। और जैसे कि हमने इंग्लिश भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगा और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक। हाँ, साइंस का वीडियो अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कुछ देरी होगी। इसलिए हाँ स्टार्ट करने, इसीलिए उसको कुछ टाइम बाद या एक दो दिन बाद लग जाएगा। मतलब साइंस का वीडियो आने में 2-3 दिन लग जाएगा। ठीक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ बेसिक्स टाइप पढ़े हैं। हमने सक्सेसिव मेथड पढ़े हैं। सक्सेसिव मेथड जितने लोग भी नहीं पढ़े हैं और जितने लोग पढ़े हैं तो प्लीज़, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो वीडियो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और जितने लोग पढ़े हैं तो आज इस क्वेश्चन में सक्सेसिव भी यूज होगा और रेशियो मेथड भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टाइप। आज का टाइप क्या है दोस्तों? बहुत ही इंटरेस्ट टाइप क्वेश्चन है। क्या होता है कि देखिए, आज का टाइम में आप लोगों को बता देते हैं। प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है सर? मूल्य, खपत और खर्च। आज हम जानेंगे कि कैसे मूल्य, कैसे इतना खपत हो जाता है। मान लीजिए आपकी मम्मी है या मेरी मम्मी है, किसी की मम्मी है, बाजार से सामान लेने के लिए भेजती हैं कि जाओ बेटा, एक काम करो, 5 किलो चावल लेकर आओ। सर 5 किलो चावल? जी 5 किलो चावल। अब हमने क्या लिया? 5 किलो चावल लिया। कितना क्वांटिटी में? 5 किलो चावल। अब हम पाते हैं कि चावल का मूल्य कितना होता है। प्राइस देखते हैं, हरी पाव देखते हैं प्राइस, प्राइस इतना है और हमको 5 किलो लेना है। हम कहेंगे 1 किलो का प्राइस अगर 20 रुपए है, सर 1 किलो का प्राइस अगर 20 रुपए है तो 5 किलो का 100 रुपया होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो वही देखिए, हमारा जो खर्च होता है डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं कि खर्च कैसे हुआ, इतना पैसा कैसे लगा हुआ, सर इतना पैसा इसलिए लगा क्योंकि हमने क्वांटिटी ज्यादा ली है और प्राइस पे ही देखे हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस अच्छा खासा रहेगा, क्वांटिटी अच्छा खासा रहेगा तो हमारा खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए यहीं पे अगर हमारा प्राइस 20 रुपए है, 20 रुपए है मूल्य, अगर 20 रुपए 1 किलो का मिल रहा है, 20 रुपए कोई चीज 20 रुपए में 1 किलो मिल रहा है तो हमारे मूल्य पे डिपेंड कर रहा है हम कितना लेंगे। 2 किलो लेंगे तो 40 रुपए लगेगा, अगर 1 किलो लेंगे तो 20 रुपए लगेगा, अगर 3 किलो लेंगे तो सर हमारा 60 रुपए लगेगा। तो देख रहे हैं, जो हमारा ये खर्च है, यही हमारा जो खर्च होता है, यही खर्च होता है किस पे डिपेंड करता है सर? क्वांटिटी पे हम कितना ले रहे हैं और मूल्य पे भी डिपेंड करता है। अगर यही मूल्य अगर हमारा 5-15 रुपए आ जाए तो सर 15 रुपये आ जाएगा, तो कुछ 15 रुपया आ जाएगा सर। 15 गुणा करेंगे, 15 रुपए 1 किलो का हो जाएगा 15 रुपए। अगर 2 किलो लेंगे तो 30 रुपए। तो सर जो क्वांटिटी और प्राइस, अगर हम प्राइस का गुणा तो हमने कैसे लाया? आप ही बताइए, हमने कैसे लाया? देखिए, मूल्य का और क्वांटिटी का गुणा किए हैं तभी ना। मूल्य का गुणा अगर हम क्वांटिटी में किए हैं तभी ना हमारा खर्च निकल रहा है। कहेंगे जी सर आपको कैसे पता हो गया कि सर कि हमारा खर्च 40 रुपए हुआ? आपको कैसे ऐसा पता चला? आप ही बताइए, आपको कैसे पता चला कि सर हमारा जो खर्च बैठेगा वो 40 रुपए हो बैठेगा? क्यों? कैसे सर देखेंगे कि हमारा जो 1 किलो का मूल्य है सर, हम 20 रुपए मानते हैं और हमको लिए हैं 2 किलो, तो 1 किलो का अगर 20 रुपए है तो 2 किलो का 40 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो कैसे पता किए? आप गुणा कर प्राइस को गुणा किए और हम जितना ले रहे हैं क्वांटिटी को गुणा किए, तब जाकर हमारा क्या निकला है? खर्च। इतना हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। तो जो देना पड़ता है वही हमारा खर्च होता है। ठीक। आइए दिखाते हैं, सिखाते हैं। देखिए क्या होता है। खर्च, खर्च देखिए क्या होता है। देखिए मूल्य जो होता है हमारा, मूल्य, प्राइस, मूल्य, जो मूल्य होता है डिपेंड करता है उस वस्तु का मूल्य कितना रुपए है। अगर मूल्य का गुणा अगर हम कंजप्शन में यानी खपत में कर दें, अब सर खपत क्या होता है बाबूआ? खपत वही होता है जितना हम क्वांटिटी लेते हैं। कहते हैं यार कितना खपत खा रहे हो, खपत कर दो यार, पूरा खा डालो, कितना खा रहे हो कितना ले रहे हो, उसी को बोलते हैं खपत। तो जो मूल्य और गुणे खपत
अगर मूल्य का गुणा अगर खपत में करा दीजिए, यानी जितना ले रहे हैं, जितना क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर वो गुणा उससे करा दे मूल्य से, तो हमारा हमेशा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। सर कैसे, आप समझाइए कैसे सर इसको बताएं कि अगर मूल्य का गुणा अगर हम खपत में कर दें तो हमारा खर्च निकलेगा। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, अगर हम मान लें हम बाजार में गए या कोई बाजार में गया और हम पाते हैं कि एक वस्तु का, या चीनी का मूल्य ले लेते हैं, चलिए चीनी का जो मूल्य है, 1 किलो का मूल्य 20 रुपए है। सर आप चलिए 20 रुपए है आप लिए हैं, मान लीजिए 30 रुपए है, 30 रुपए हम पाते हैं। जो हमारा मार्केट का चीनी है 1 किलो का मूल्य सर 30 रुपए है। जी सर 30 रुपए है, आपने मूल्य तो बता दी सर, 30 रुपए मूल्य है। हम कहेंगे सर हमको 2 किलो लेना है। कितना लेना है, अगर हम 2 किलो ले रहे हैं तो हमारा, अगर 2 केजी ले रहे हैं, अब बताओ जब 2 केजी ले रहे हैं, 1 केजी का मूल्य 30 रुपए है, अगर 2 किलो ले रहे हैं, 2 केजी ले रहे हैं, तो 60 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, आप बता दो। हमारा 60 रुपए खर्च होगा कि नहीं होगा, उस दुकानदार को 60 रुपए देंगे कि नहीं देंगे, सर देंगे। क्यों, कैसे पता चला, देखिए ऐसे पता चला कि सर 30 रुपए हमारा मूल्य है और 2 किलो क्वांटिटी लिए हैं। जब 1 किलो का मूल्य 30 रुपए है तो 2 किलो का मूल्य हमारा 60 रुपए होगा कि नहीं होगा, जी सर हो। तो हमको इसीलिए खर्च, हमको कैसे खर्च पता चला कि खर्च हमें ऐसे पता चला कि जैसे मूल्य का गुणा अगर हम खपत में जितना खा रहे हैं या जितना ले रहे हैं उसको अगर हम उससे गुणा कर दे प्राइस से, तो हमारे हमेशा ऑलवेज क्या आता है, खपत आता है, सॉरी खर्च आता है कि कितना खर्चा हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा खर्च। सर आप कहते हैं मम्मी की बाप इतना खर्च कैसे हो गया, अरे भाई जब आप सामान लोगी, जितना क्वांटिटी लोगी तो उतना खर्च तो बढ़ेगा ही ना। ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, अब प्राइस नहीं देखेंगे यार इतना प्राइस है, और क्वांटिटी कहेंगे कम चीज में सस्ता है, कम चीज में ज्यादा ले लें, वो भी सवाल हम करेंगे। मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, अभी तो आप 1 किलो की चीनी 30 रुपए में पा रहे हैं, अगर यही सरकार रहा तो हमारा, अगर यही वार रहा तो हमारा प्राइस चीनी के भी मूल्य में प्राइस बढ़ सकता है। ठीक, अगर यही मान लीजिए अगर बढ़ जाए, चीनी के मूल्य में बढ़ जाए और हमको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, मान लीजिए हमको खर्च सामान करना है तो क्या करेंगे, अरे बाप खर्च सामान रहना पड़ेगा तो कुछ टाइम जो क्वांटिटी ले रहे थे ज्यादा उसको कम करना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर, जो हम जितना 30 रुपए में 4 किलो ले रहे थे अब उसी 30 रुपए में हमको 2 किलो लेना पड़ेगा, तभी जो हमारा खर्च सामान मिलेगा। ठीक, यही होता है और कुछ नहीं। सीखेंगे इस क्वेश्चन में, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में हम 4 रूल पढ़ाएंगे, 4 टाइप के पढ़ाएंगे। चारों टाइप आप लोग समझ में, अभी तो फिलहाल हम बोर्ड में पहला टाइप लिए हैं तो पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि सर खर्च कैसे निकलता है, ये खर्च होता है बाबूआ, ये खर्च होता है। खर्च कैसे निकलता है आप लोग को समझा दिए। प्राइस होता है यानी मूल्य होता है कि मूल्य हम कितना लिए, और यही जो क्वांटिटी है ये हमारा क्या होता है, खपत होता है, खपत होता है। इधर तो हमारा खर्च निकलता है, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। और आप लोगों को मैंने बताया था कि सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव का भी इस क्वेश्चन में रोल रहेगा। ठीक, और आज हम जानेंगे सर ये भी बताते कि परसेंटेज कोई दिया है तो उसको हम सर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। आपको इसीलिए हम बेसिक क्वेश्चन इसलिए कराए थे कि आने वाले क्वेश्चन में हम सब बेसिक ही करेंगे, बेसिक ही सब करेंगे, तो इसीलिए हम बेसिक पढ़ा दिए हैं। तो देखिए हम कहेंगे सर बताइए, आप लोगों से हम कहेंगे चलो बताओ बाबू 20% अगर दिया है ना, इसका फ्रैक्शन बताओ तो कितना लिखोगे। सर अगर किसी को आता हो तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 होता है सर, 20 का अगर फ्रैक्शन निकाल दें 1/5 होता है। कैसे सर, अगर हम 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपसे हम कहते हैं जब फ्रैक्शन में बदलना होता है तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, 100 फिर उसके नीचे लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मान 100 होता है, इसीलिए हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज को हटाना है तो हम 100 को नीचे ला देंगे, भाग दे देंगे, हट जाएगा। अब देखो 1 0 काट देंगे सर, काट देंगे, सबको आता है। अब 2 1 करने में 2, 2 5 10। अब 1/5 हमारा हुआ कि नहीं हुआ सर, होगा 1/5 इसका फ्रैक्शन होगा किसका, 20% का। अब आपको हमने एक पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सर 1/5 क्या एक पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि जो नीचे वाला हार होता है वही हमारा फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। और इसी में जो बढ़ता है, मान लीजिए 20% की कमी हुई तो 20% के 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5,
20% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और नीचे वाला सर सेम रहेगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा, उसी में बढ़ेगा घटेगा। मान लीजिए हमारा 20% की वृद्धि हुई, कोई चीज हमारा 20% की वृद्धि हुई, जब कोई कहेंगे कोई चीज हमारे 20% में वृद्धि हो तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे। और जो नीचे वाला हर तो हमारा फिक्स होता है, तो जो बढ़ेगा, मान लीजिए बढ़ने से पहले ये मूल्य था, बढ़ने से पहले ये मूल्य था कि नहीं था, अब कहा 20% सर इसी मूल्य में बढ़ गया, ये फिक्स था, अब इसी में 20% बढ़ा है। अब 20% का मतलब एक बढ़ा है उसके ऊपर वाला, तो 20 में अगर एक बढ़ेगा तो 5 हिस्से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे ऊपर है, जितना ऊपर आएगा उसी में हर वाले में जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा। तो पहले 5 था अब 1 हो गया। सर समझ में आ गया कि नहीं आएगा, पहले 5 रुपए था अब कितना हो गया, 6 रुपए हो गए। आई होप समझ में आप लोगों को आया होगा। आइए इसी तरह पे हम क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह पे हम बेसिक रूल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आइए देखिए, कहा एक वस्तु की कीमत में, अब देखिए सर कीमत क्या होता है, प्राइस, प्राइस मानी प्राइस होता है, प्राइस होता है, सॉरी ऐसा देखो, प्राइस होता है, क्या होता है, प्राइस, सर एक प्राइस होता है। ठीक, अब प्राइस, अब कहा कि प्राइस में 20% की कमी हो जाता है, 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब बताओ ये हमारा मतलब ये हमारा क्या होगा, मेथड 1 होगा, मेथड 1 टाइप 1 होगा, मेथड 1 तरीके से आप लोग को हम समझा रहे हैं। देखिए सर हम कहेंगे कि सर कीमत में 20% की कमी हो जाती है, और आप लोग को ये भी हम बता दें कि सक्सेसिव कब लगाते हैं, सक्सेसिव जब लगाते हैं जब दो चीज का गुणा कर हम फाइनल का वैल्यू निकालते हैं। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ तो लंबाई अगर गुणे चौड़ाई में करें तो फाइनल वैल्यू निकल रहा है कि नहीं, है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे क्षेत्रफल आएगा। जी सर, तो लंबाई दो चीजों का गुणा होना चाहिए और फाइनल वैल्यू आना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि यहाँ पे यहाँ चौड़ाई लंबाई दी और चौड़ाई दी कि ऊंचाई को अगर सक्सेसिव में निकाले तो नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगा। और आप देखिए यहाँ प्राइस इनटू कंजप्शन है कि नहीं है, बराबर एक्सपेंडिचर आता है। देखिए यहाँ लग सकता है, क्यों अगर प्राइस दिया है और कंजप्शन दिया तो एक्सपेंडिचर सक्सेसिव लगा देंगे, लग जाएगा। अगर इसी में प्राइस दिया है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आएगा कहाँ सक्सेसिव लगेगा। ठीक, यहाँ सक्सेसिव लगेगा, यहाँ का लगेगा सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। ठीक, सक्सेसिव लगेगा। ठीक, समझ में आ गया सक्सेसिव कहाँ लगेगा, सक्सेसिव नहीं लगेगा। ठीक, अब आइए अब बताते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या किया सर, 20% की कमी हो गई है, क्या हो गई है सर, 20% की कमी हो गई है। जब कमी होगा बबुआ आप बताओ, जब किसी कीमत में किसी भी चीज के मूल्य में अगर कीमत में कमी होगा तो खपत बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि हमने कोई मार्केट से कोई सामान हमको 20 रुपये में मिला था, तो हम 20 रुपये में 2 ही किलो ले रहे थे, 2 ही चीज ले रहे थे, 2 ही क्या, तो 20 रुपये में कोई चीज मिला था जिसका कीमत 20 रुपये था, और हमको कितना क्वांटिटी ले रहे थे, मान लीजिए हम 2 क्वांटिटी ले रहे थे 20 रुपये में। अभी क्या सर प्राइस में कमी आ जाए, अगर कहते प्राइस को सिमो कम कर दिया जाए तो मान लीजिए हम 15 रुपये कर दें। जब 15 रुपये कर दें, जहाँ हम 2 किलो लेते हैं यहाँ 3 किलो लेंगे कि नहीं लेंगे सर, लेंगे। तो उसी लिए अगर प्राइस कम होता है तो खपत बढ़ जाता है, और कहीं खपत बढ़ जाए, खपत ही बढ़ जाए तो प्राइस हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अरे चीज भाई तुम ही बताओ, अगर कोई चीज ज्यादा हम ले रहे हैं तो एब्सोल्युटली है कि महंगा कम होगा। कोई चीज अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो पता ही होगा कि हमको सस्ता ही मिलेगा तभी इतना ज्यादा लिए हैं। तो इस पे क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए मेथड 1 से बता रहे हैं कि रेशियो मेथड, आपसे हम बताएं 20% का क्या हो, कमी हो रहा है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, आपको निकालना बताएं कि कैसे निकालते हैं। 20/5 अब 80% का दे दिए, 80% का भी फ्रैक्शन निकालिए सर, निकालिए 80% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप सर, कहेंगे 80 का आपको 20% का तो बताए हैं, अब 80% का कैसे निकालेंगे सर, 80 लिखेंगे, अब फ्रैक्शन में निकालना है तो परसेंटेज को नीचे ला देंगे, ऐसे ऐसे काटो, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यही होता है। जी सर यही होता है। तो हमारा फ्रैक्शन इसका कितना हो गया, 4/5। ठीक, 80% का। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, कहा 20% की कमी की जाती है। अब 20% की कमी की जाती है, जी सर 20% की कमी की जाती है किसमें, मूल्य में, कीमत में।
पहले सर 5 था हमारा, ये हम कहें फिक्स था, अब 20% की कमी की जाती है, यानी 5 में से 1 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? जी सर घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू होती है और जो कमी होती है वृद्धि होती है इसी में से जोड़ना पड़ता है घटाना पड़ता है। ठीक, तो अगर कमी हो रही है तो कमी मतलब घटाना पड़ेगा, तो 5 पहले था, अब कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? प्राइस हो गया। पहले हम सर 5 रुपए में ले रहे थे, अब हमको 4 रुपए में लेना है। क्यों? कि कमी हो गई है। क्या हो गई? कीमत में कमी हो गई। हम 5 रुपए पहले दे रहे थे, अब 4 रुपए देंगे, तो ऑलरेडी खपत बढ़ जाएगा। क्यों? देखिए अब क्या है कि सर अब बिक्री यानी क्या होता है? बिक्री में 80% वृद्धि हो जाती है। अब बिक्री क्या होता है? जो हम बेचते हैं, जितना सामान हम बेचते हैं उसी को होता है बिक्री, तो 80% बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 80% बढ़ जाता है। तो 5 था, पहले हम कितना ले रहे थे? 5 ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं? 9 लेना पड़ेगा, कि सर 5 में 4 बढ़ रहा है, 5 9 ले लेंगे। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? तुम ही बताओ। सही कट है ना जी? हाँ सही कट है। अब ये हमारा क्या था? खपत था। क्या था? खपत था कि नहीं था? अब ये बताओ तुम, अगर प्राइस का हमने क्या किया था? प्राइस गुणा, अगर हम प्राइस यानी मूल्य का गुणा खपत में करते हैं तो क्या आता है? खर्च आता है। तो यानी ये प्राइस है और ये खपत है, इसका गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी सर। 5 का गुणा हम 5 में करेंगे 25 आएगा, और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सर आप बताइए कि कहा है कि राजस्व शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट राजस्व में यानी कि खर्च में कितना प्रभाव पड़ा? आप बताइए खर्च में कितना प्रभाव पड़ा? सर देखिए पहले हम 25 ले रहे थे, खर्च कर रहे थे, अब 36 पड़ रही है। पहले हम 25 कर रहे थे, अब 36 कर रहे हैं। पहले हम 25 रुपए खर्च कर रहे थे, अब हमारा 36 रुपए हो रहा है। तो इसको कहेंगे सर परसेंटेज में कितना बढ़ गया हमारा? खर्च में परसेंटेज कितना बढ़ गया? अब बताओ 25 से कोई वैल्यू 36 हो गई तो कितना बढ़ गया? अब बताओ 25 था, अब 36 हो गया, कितना बढ़ गया? 11 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ा? सर 11 बढ़ गया, 11 बढ़ गया। किससे बढ़ा सर? 25 से। किससे बढ़ा है? 25 से 11 बढ़ गया। जी सर 25 से 11 बढ़ा है। अब बढ़ा है, परसेंटेज में चाहिए वैल्यू ना, परसेंटेज में, तो परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो यानी ये परसेंट आ जाता है। अब देखो 25 से करने में 25 चौके 100, अगर हम 11 का गुणा 4 में कर देंगे कितना आ जाएगा? 44। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर? 44% जो हमारा होगा वो खर्च में परिवर्तित हो जाएगा। सर 44% हमारे खर्च में वृद्धि हुआ है। आप सोचिए यानी कि लगभग आधा परसेंट, 50% के आधा के बराबर हमारा खर्च हुआ है सर। 44% खर्च हुआ है। खर्च क्या बढ़ा है? पहले हम मान लीजिए 100% था, अब 100% कोई होता, अब 44% और बढ़ा दो। अब जहां हम 100% कर रहे थे अब 144% करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जी सर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44%। अब देखिए, अब ये मेथड 1 था, इधर दिख रहा है नीचे। अब देखिए इसी में मेथड 2 लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, मेथड 2 लगा देते हैं, यहीं पे मेथड नंबर 2 यहाँ पे लगा देते हैं। अब बताइए हम आपसे सक्सेसिव कब लगाने के लिए कहते हैं? आपको सक्सेसिव कब लगाने के लिए? जब दो चीज का गुणा हो और फाइनल रिजल्ट आए, वहां सक्सेसिव लगाते हैं। अब बताइए यहाँ दो चीजों का गुणा हो रहा है कि नहीं गुणा हो रहा है? जी सर गुणा हो रहा है। तब 20% का आपसे हम बताते हैं जब कमी हो सक्सेसिव लगाने के लिए, जहां बात कमी किया जाए तो हम माइनस का डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर करते हैं। तो माइनस, यहाँ देखिए 20% की कमी। अब कमी का मतलब हुआ माइनस 20% की कमी, यानी माइनस 20%। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सर लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ 80% का क्या हो रहा है? वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब हम आपसे बताए थे कि प्लस होता है। अब सी सर 80% आप बताए थे प्लस हो गया, 80% लिख दिए सर, लिख दिए। अब हम कहते हैं कि बताइए माइनस और प्लस क्या मिलकर बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। तो सर क्या लिख देंगे? हम माइनस लिख देते हैं। और कहते हैं फार्मूला क्या होता है कि पहले एक दोनों को जोड़ लें और उसका क्या कर दें? गुणा कर लें। 20 और 80 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर करेंगे। अब बटे में 100 आता था कि नहीं आता था? जी सर आता था। आप लोग को फार्मूला बताएं, आप जाकर देख लीजिएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। जी सर कट गया। अब बताइए 80 में से माइनस 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा?
अब बताइए सर, यहाँ 60 आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 8 दूनी इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब 60 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा 44। यही हमारा 44%, ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये शॉर्ट तरीके से था, ये मेथड से था। आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। किसी को दिक्कत भी नहीं होगा कि सर इसमें क्या एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कैसे होता है, रेशियो कैसे लिखना होता है, ये भी बताए थे। कुछ नहीं किए, बस इतना देखिए कि यहाँ गुणा कर 25 आ गया, यहाँ 9 चौक 36 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम प्राइस में, अगर प्राइस का मूल्य अगर हम खपत में गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है खर्च, और ये हमारा क्या पूछा है राजस्व, मतलब खर्च। राजस्व यानी जो बेचते हैं जो खर्च होता है वही राजस्व होता है। ठीक, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है राजस्व में। अब आइए इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। देखिए चीनी के मूल्य में, अब आइए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। अरे वाह, अब क्या है चीनी सर 10% की वृद्धि, कमी हो जा रही नहीं, वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ 10% की जब वृद्धि होगी तो खपत कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी सर करना पड़ेगा ऑलरेडी। तो आइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो, यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। नहीं आता है तो निकाल लीजिएगा जाकर। कैसे निकालें? अब बताओ यहाँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है कि नहीं होता? होता है सर। आपने बताया सर, हमने फ्रैक्शन पहले निकाल लिया, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखते हैं सर, अभी कहा है कि 10% में जो है, इस परसेंट में 10% में वृद्धि हो जाती है 10% की। तो हमारा कोई वैल्यू 10% था, कोई हमारा वैल्यू 10% था, 10 था, अब उसमें वृद्धि 10% की हो गई, यानी 1% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा मूल्य था। क्या था? ये हमारा मूल्य था। यहां लिख देंगे सर ये हमारा मूल्य था, ये हमारा मूल्य था। ठीक, मूल्य पहले 10 रुपए था, अब वृद्धि 10% होने के लिए 11 रुपए देना पड़ेगा। अब कहा कि सर जो हमारा बिक्री होती है यानी खपत, यानी जो हमारा खपत होता है, यानी खपत होता है जो, वो 20% की कमी हो जाती है। अब कम हो जाए, अब कोई भी चीज अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो खर्चा, तो खपत क्वांटिटी कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी सर, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो खपत डाउन, अगर खपत बढ़ रहा है तो क्वांटिटी यानी मूल्य डाउन। समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। अब बताओ अगर 20% की कमी हो रहा है किसमें, बिक्री में, यानी जो खपत में है, तो उसको 20% की कमी हो रहा है। तो 5 था पहले, हम 5 किलो ले रहे थे सर, अब एक की कमी करना पड़ेगा, अब हम 4 ही ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे? क्योंकि मूल्य बढ़ गया है सर, इसीलिए। अब बताओ, हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि अगर प्राइस का गुणा अगर में खपत में आएगा तो हमारा खपत होता है कि नहीं होता है, यानी खर्च निकलता है कि नहीं निकलता? जी सर। अगर हम 5 में 10 से गुणा 5 में करा दें तो 50, अगर ई तो हमारा क्या आता है खर्च आ जाता है। सर आप बताओ, पहले हम 50 रुपए खर्च करते थे, अब 11 चौक 44 रुपए खर्च करेंगे। किसी को दिक्कत? देखिए अगर हम पहले 50 रुपए का खर्च करते थे, अब 11% का 44 रुपए करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तो हम 50 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, अब 44 रुपए करना पड़ेगा। कितने परसेंट की कमी की गई है भाव? कितने परसेंट की कमी की गई है? सर 6% की कमी की गई है। 6 रुपए की कमी की गई। किससे की गई है? 50 से ना, 50 से परसेंट की गई है कि नहीं की गई है? जी सर। हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, 100 से गुणा कर दो, दिक्कत नहीं है सर। अब बताओ यहां से एक चीज यहां काट दोगे, 5 दूनी 10, अब 6 को गुणा अगर 2 में कर दोगे कितना आ जाएगा? 6 into 2 कर दोगे कितना आ जाएगा? 12%। क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कमी कर रहा है। 12% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? सर यहाँ कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए पहले 50 कर रहे थे, अब 44 हो रहा है, तो 50 में से 50 से घटकर 44 हो रहा है, तो कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो परसेंटेज आएगा वो कमी होगा। क्या कर रहे हैं? 12% की खर्च में कमी कर रहे हैं प्राइस बढ़ने की वजह से। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। अब सर एक मेथड 1 था, अब मेथड 2 बताइए। सर मेथड 2 नंबर क्या कहता है? इसमें भी सक्सेसिव लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? सर गुणा में है 2 चीज,
तो फाइनल वैल्यू देता है, तो हम वहां सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, कोई आ जाइए। हम कहें 10% की वृद्धि होता है, लो भैया 10% की वृद्धि यानी वैल्यू प्लस में होना चाहिए। जी सर 10% की वृद्धि करा दी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब कहें सर 20% की कमी हो रहा है, अब कमी का मतलब माइनस, माइनस कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 20 जो कमी हो रहा है 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस लगा देंगे। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। आप कहें एक मिनट इसको जोड़ लो, एक को क्या कर लो फिर घटा गुणा कर लो, 10 इंटू 20 बटे में 100 कर लो। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब काट दो, 2 0 कट गया, कट गया जी सर कट गया। अब इसमें तुम बताओ 20 10 में से अगर 20 घटाओगे कितना आ जाएगा, -10 आएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब तुम बताओ यहाँ माइनस है कि नहीं है ऐसा, यहाँ 2 एक अन्य 2। अब तुम बताओ माइनस माइनस जोड़ते हो कि घटाते हो, सर जोड़ते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस होगा तो यहाँ 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब बड़े वाले के चिन्ह लेते हैं, बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सर बड़े वाले के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस का चिन्ह है कि नहीं। अब हमारा माइनस क्या डिनोट करता है, कमी, क्या डिनोट करता है, कमी। यहाँ 12% की क्या हो जाएगी सर, कमी हो जाएगी। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत सर नहीं दिक्कत होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा टाइप 1 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में जरूर करेंगे। अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है तो जरूर आप लोग इस कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, मतलब ये क्लास कैसा लगा, और इसका आंसर जरूर आप लोग देखिए दीजिएगा कि ये इसका आंसर कितना होगा। ठीक, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो ये मतलब इसका आंसर कितना होगा। ठीक, मिलते हैं फिर अगले टाइप में, इसी प्राइस और कंजप्शन में अगले टाइप क्वेश्चन में। ठीक, बस यहाँ तक नहीं। जय हिंद, जय भारत।